जंगल में एक अद्भुत शेर रहता था। उसके 3 बेटे थे, सिम्बा, शेरू और वीरू। शेरू और वीरू बड़े ही जिद्दी और मनमानी करने वाले थे और सिम्बा पिता की हर बात मानता और बहुत समझदारी से काम लेता था। एक बार उनके पास वाले जंगल में बहुत सारे खतरनाक बाघ मानव घुस आते हैं। वो बहुत खूंखार और जानलेवा बाघ मानव थे। ये खबर जब राजा सफेद शेर और उसके बेटों को मिलती है तो राजा शेर का बड़ा बेटा सिम्बा अपने दोनों छोटे भाइयों से कहता है, हमारे पास वाले जंगल में बहुत से खूंखार बाघ मानव घुस आए हैं। तुम दोनों को सावधान रहना होगा भाइयों, और ना ही उसमें तुम्हें जाना है। नहीं भाई नहीं, हम काफी दिनों से दूसरे जंगल नहीं गए। आप हर बात कुछ ना कुछ कहकर हमें रोक देते हैं, लेकिन अब मैं घूमने जरूर जाऊंगा। मैं उस जंगल नहीं जाऊंगा, बस अपने अपने जंगल में घूम लूंगा। हाँ भाई वीरू, मैं भी तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा भाई। तब राजा सफेद शेर अपने दोनों बेटों को समझाते हुए कहता है, हाँ बेटा वीरू और शेरू, सिम्बा सही कह रहा है। अभी तुम कहीं भी मत जाओ, अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। सफेद शेर अपने बेटों को बहुत समझाता है, लेकिन उन पर तो किसी भी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे और वो वहाँ से चल देते हैं और जंगल में टहलने लगते हैं। लेकिन चलते चलते वो इतनी दूर चले जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। वो उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां बाघ मानव थे। तभी वहां बाघ मानव आते हैं और उन दोनों भाइयों पर वार करने को दौड़ते हैं। बाघ मानव को दौड़ते आते देख वीरू और शेरू दोनों डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन पीछे से एक बाघ मानव वीरू पर हमला कर देता है। तभी वहां वीरू का बड़ा भाई सिम्बा उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं आ पहुंचता है। वह वीरू पर बाघ मानव का हमला होते देख दौड़ता हुआ जाता है और अपने पिता को बुलाकर ले आता है। उसे देख सफेद शेर कहता है, देखो तुम इस छोटे बच्चे को छोड़ दो, इसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम छोड़ दो, ये मेरा बेटा है, तुम इसे मत मारो। अच्छा, इसे खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा तो क्या हुआ, तुम सबको खाकर तो भर जाएगा ना। मैं तुम सबको अपना शिकार बना लूंगा। हा 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 हा। यह सुनकर सफेद शेर को गुस्सा आ जाता है और वह बाघ मानव पर हमला बोल देता है और उस पर जोरदार वार करने लगता है। दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है और आखिर में राजा सफेद शेर बाघ मानव को मार डालता है और अपने बेटे वीरू को बचा लेता है। लेकिन तभी वह शेरू को ढूंढने लगते हैं और शेरू उन्हें दूर भागता दिखाई देता है और उसके पीछे दूसरा बाघ मानव उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। यह देख पिता शेर और बड़ा भाई सिम्बा के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं और राजा सफेद शेर अपनी पूरी ताकत से उस बाघ मानव पर वार करता है और उसे मार डालता है और शेरू की जान बच जाती है। तब सफेद शेर अपने दोनों बेटों की जान बचाकर अपनी गुफा पर ले आता है और अब शेरू और वीरू अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा थे। वो अपने पिता से और बड़े भाई सिम्बा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी बात नहीं मानी और इस जंगल पहुंच गए। हमें माफ कर दो, आज से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ भाई सिम्बा, पिताजी हमें माफ कर दो। आज अगर आप वहाँ न पहुँचते तो हम आज जिंदा न होते। आप दोनों ने हमें वहाँ जाने से रोका था, तो हमें उस खतरे की जगह जाना नहीं चाहिए था।
तो देखा आपने, बड़ों की बात न मानने का परिणाम हमेशा गलत होता है। लेकिन अब वीरू और शेरू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपने पिता और भाई से क्षमा मांगते हैं और फिर से ऐसी गलती ना करने की बात रखते हैं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जादुई पुल पेट घर और दोस्त निकला दो भाइयों का दुश्मन। जंगल में दो भाई साथ साथ रहते थे। एक का नाम सिम्बा और एक का नाम बगीरा था। सिम्बा बहुत ही शांत स्वभाव का और दूध जैसा सफेद था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन बगीरा थोड़ा क्रूर व्यवहार का था। वो बहुत गुस्से वाला था। एक दिन सिम्बा जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। वो शिकार ढूंढ रहा था। तभी वहाँ दूसरे जंगल से एक बाघ आता है। वो सफेद शेर को देखता है तो वो चौंक जाता है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो सोचता है, अरे ये कितना सुंदर शेर है, लगता है ये जंगल का राजा है। और यह जंगल भी कितना सुंदर है। अगर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं तो क्या ही बात हो। लेकिन पहले मुझे इस शेर का दिल जीतना होगा। पहले इससे दोस्ती करता हूँ और फिर इसका काम तमाम कर दूंगा और मैं ही इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। शेर शिकार ढूंढ ही रहा था। तभी कुछ चीते आते हैं और सफेद शेर पर वार करने लगते हैं। तभी बाघ तेजी से दौड़ता हुआ उस शेर के पास आता है और उन चीतों पर वार करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। सफेद शेर बाघ का बड़ा शुक्रिया करता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसे अपनी गुफा पर ले आता है। सफेद शेर के साथ बाघ को देखकर पहले तो बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पूछता है, ये कौन है सिम्बा? ये तो हमारे जंगल का नहीं लगता। यहाँ क्यों लाई हो इसे? भाई ये बाघ ये मेरा दोस्त बन गया है। आज इसने मेरी जान बचाई। आज ये ना होता तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। सफेद शेर बाघ पर पूरा विश्वास करने लगा था, लेकिन बगीरा को उस पर शक ही रहता था। लेकिन सिम्बा फिर भी उसे अपने साथ रख लेता है। एक बार तीनों भोजन कर रहे थे। तभी बगीरा बेहोश हो जाता है और सिम्बा अपने भाई बगीरा को ऐसे देख हैरान और परेशान हो जाता है। भाई भाई बगीरा, उठो उठो भाई, क्या हुआ? तभी सिम्बा तेजी से हकीम भालू को बुलाने जाता है और हकीम भालू को बुलाकर लाता है। भालू हकीम बगीरा को देखता है और कहता है, लगता है तुम्हारे भाई ने कुछ गलत खा लिया। तुम्हें जल्दी से एक जड़ी बूटी लानी होगी सिम्बा। ज्यादा देर की तो तुम्हारे भाई की जान भी जा सकती है। यह सुनकर सिम्बा परेशान होने लगता है और कहता है, लेकिन ये जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? तभी बाघ मन ही मन सोचने लगता है, अच्छा मौका है सिम्बा को खत्म करने का। बगीरा का तो किस्सा खत्म हो गया। अब मैं सिम्बा को काली घाटी पर जड़ी बूटी लेने के लिए भेज देता हूँ। जड़ी बूटी तो क्या लाएगा, ये वहाँ पहुँच ही जाए तो ये खुद भी वापस नहीं लौट पाएगा। हा 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 हा। ऐसा सोचकर बाघ बहुत खुश था कि अब वो इन दोनों भाइयों को अपने प्लान से मार देगा और खुद इस जंगल का राजा बन जाएगा। तब बाघ सफेद शेर को उस घाटी से वह जड़ी बूटी लाने के लिए बोल देता है। तब सफेद शेर जल्दी से वह जड़ी बूटी लेने काली घाटी पर पहुंचने ही वाला था। तभी रास्ते में उसे दो जादुई पुल पेट घर दिखते हैं। एक घर से शेर के हंसने की आवाज आती है और दूसरे पुल पेट घर में से उसी शेर की रोने की आवाज आती है। एक शेर रोते हुए चिल्ला रहा था, कोई है, कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ जानवरों ने मुझ पर हमला कर
कर दिया है। कोई हो तो मेरी मदद करो। दूसरी जादुई पुलपेट घर से दूसरे शेर के हंसने की आवाज आ रही थी। कोई है जो खूब सारा भोजन, सोना चांदी चाहता हो? खूब सारे ताजे मांस वाले जानवर, जादुई जड़ी बूटियां, किसी को चाहिए तो आओ, आओ मेरे अंदर। तब सफेद शेर उस रोने वाले शेर के घर में उसकी मदद करने जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वहाँ कोई भी जानवर किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वहाँ एक जादुई विशाल शेर आराम से खड़ा था। उसे देखकर सिम्बा कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया था। यहाँ तो कोई जानवर नहीं है, ना ही यहाँ तुम पर कोई हमला कर रहा है, तो तुम क्यों रो रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था क्या तुम किसी की मदद करते हो या नहीं। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं जानता हूँ तुम अपने भाई के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे भाई के भोजन में जहर दिया गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश है। क्या जहर? लेकिन किसने? यह सब उस बाघ ने किया है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है सिम्बा, वो तुम्हारा दुश्मन है। उसने तुम्हारे भाई को मारने की साजिश की है। उसी ने भोजन में जहर मिलाया था, और वह चीता जिसने तुम पर हमला किया था, वो भी उस बाघ ने ही भेजे थे। यह सब उसकी चाल थी। तुम्हारे सामने अच्छा बनकर उसने तुमसे दोस्ती की। वह तुम दोनों को मारकर खुद इस जंगल का राजा बनने आया है। जादुई शेर की बातें सुन सुनकर सिम्बा आश्चर्यचकित हो रहा था। लेकिन तुम परेशान न हो, अभी तुम ये ले जाओ। ये जड़ी बूटी अपने भाई को खिलाओ। इसे खाकर वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और उस बाघ को भी सबक सिखाओ। तब सिम्बा उस जड़ी बूटी को लेकर तेजी से जंगल की तरफ दौड़ने लगता है, और वह जड़ी बूटी आकर अपने भाई को खिला देता है, और बगीरा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और सिम्बा बगीरा को बाघ की सारी सच्चाई बता देता है। यह सब सुनकर बाघ वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन तभी दोनों भाई उसे एक ही वार में गिरा देते हैं और जान से मार डालते हैं। तो देखा, गद्दारी करने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आपको आज की हमारी कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।